तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9 क्लास 6 बिहार SCERT की किताब है और ज्योग्राफी की किताब है। और चैप्टर 9 में है बिहार दर्शन। बिहार दर्शन का ये पार्ट 1 है। और तो पहले पार्ट 1 को हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि आज मैं आप सभी को लेके चलने वाली हूँ बिहार के भ्रमण पे। ठीक है, तो रेडी हो जाइए बिहार को घूमने के लिए मेरे साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 9। मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली रेशमा बहुत खुश थी। उसकी कक्षा 6 के सभी छात्र अपने वर्ग शिक्षक के साथ बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी के ऐतिहासिक स्थलों को देखने जा रहे थे। शिक्षक ने बच्चों को अपने साथ कलम, डायरी, पानी की बोतलें रखकर सुबह 6 बजे विद्यालय परिसर में बुलाया था। वहीं से बस खुलने वाली थी। अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुंचे। वे बस द्वारा सबसे पहले बोधगया पहुंचे। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा। इस मंदिर को विश्व धरोहरों में गिना जाता है। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष को देखा। इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की आराधना कर रहे थे। इस मंदिर के बगल में स्थित मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। सरोवर में मछलियां भरी पड़ी थी। इतनी सारी मछलियों को देखकर बच्चों के आनंद की सीमा नहीं रही। मंदिर के इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिरें बनवा रखी हैं। बच्चों ने इनको भी देखा और महत्वपूर्ण बातों को नोट किया। बच्चे बस में पुनः सवार हुए और वहां से चलकर गया शहर के चांद चौरा क्षेत्र में पहुंचे। वहां से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुंचे। यहाँ भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। वहां के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। देश के कोने कोने से आकर लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पिंडदान करते हैं। विष्णुपद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास राजगीर पहुंचे। राजगीर के गर्म जल कुंड में हाथ पांव धोने से बच्चों की थकान मिट गई। क्या आप लोग गए हो राजगीर और गया? बताओ। मैं तो गई हूँ। सबने खाना खाया। इसी क्रम में शिक्षक ने बताया कि राजगीर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहाँ से गर्म पानी का स्राव होता है। और बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा तथा शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग द्वारा पहाड़ी की ओर चल पड़े। और इसी गर्म कुंड में क्योंकि हम लोगों ने पहले स्नान कर लिया था, तो सिर्फ हम लोग वहाँ हाथ पैर धोने के लिए झुके। और मैं जब झुकी उसी वक्त मेरी एक ज्वेलरी किसी ने चोरी करने की कोशिश भी की थी। ठीक है, तो मैं आप सभी को ये बात इसलिए बता रही हूँ, बट वो चोरी नहीं हो पाया। उन्होंने जो मेरी चेन थी उसको मतलब कि ब्लेड से कट करने की कोशिश की थी। मंगलसूत्र था वो, ठीक है, तो ब्लेड से उन्होंने कट कर दिया था। बट मैंने उसे गले में पहना था, तो मुझे लगा कि मंगलसूत्र क्यों गिर रहा है, तो फिर मैंने उसे कैच कर लिया। तो अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हो तो गोल्ड की अगर आप ज्वेलरी पहन के जा रहे हो तो मत जाओ। ठीक है, कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनो या मत पहनो, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और ये मेरे साथ घटित हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को आगाह कर रही हूँ कि अगर आप कहीं भी कहीं घूमने जा रहे हो तो फिर जो ज्वेलरी है उसे इग्नोर करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह शांति स्तूप पहाड़ी पर स्थित सफ़ेद गुंबदाकार स्तूप है, जिसके चारों दिशाओं में महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी है। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित शांति स्तूप अद्भुत दृश्य प्रदान करता है। यहाँ से चारों ओर पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। शिक्षक ने मगध के राजा अजात शत्रु और बुद्ध के बारे में भी कुछ प्रचलित कथाएं सुनाई। राजगीर से चलकर बच्चे 3 बजे अपराह्न नालंदा पहुंचे। रास्ते में ही शिक्षक ने बच्चों के लिए खाजा मिठाई खरीदी। नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर ये आप देख सकते हो, यानी कि अवशेष के रूप में है। यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। यहाँ नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। देश विदेश में लगभग 10,000 छात्र यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। बच्चों ने पुस्तकालय, छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपियां और मूर्तियां देखी। कुछ एक बच्चों ने किताबें भी खरीदी। यहाँ से सब पावापुरी स्थित जल मंदिर देखने पहुंचे। तालाब के बीचों बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। तालाब में मछलियों और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। यही वह जगह है जहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। शाम घिर आई थी, अतः सभी बच्चे बस में सवार होकर लौटने लगे। शिक्षक ने बताया कि
बगल में ही नवादा जिला है, जहां का ककोलत जलप्रपात अपने ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। यह एक मनोरम प्राकृतिक स्थल है। समयाभाव के कारण हम लोग वहां नहीं जा सके, यानी बच्चे नहीं जा सके, और सभी लोग फिर अपने अपने घर पहुंच गए। ठीक है, तो कैसा लगा मेरे साथ बिहार का मनोरम भ्रमण करके? तो चलिए सेकेंड पार्ट को भी यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की सीरीज जो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ उस पर मैं आप सभी को दूंगी। ठीक है, और कैसे आप लोग परचेज करोगे वो भी मैं बता दूंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं उसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है चैप्टर 10। चलिए इसको पढ़ते हैं। कक्षा 6 के बच्चों में यह जानकारी खुशी का ठिकाना ना रहा कि अगले रविवार को वे सब सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित तख्त हरमंदिर साहब घूमने जाएंगे। शिक्षक ने बताया कि कल प्रधानाध्यापक इस संबंध में बात करेंगे। अगले दिन प्रार्थना के बाद प्रधानाध्यापक ने वर्ग 6 के बच्चों को अपने कक्ष में बुलाकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सासाराम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के किनारे रोहतास का जिला मुख्यालय है और यहाँ से दिल्ली हावड़ा को जोड़ने वाली ग्रैंड कोड रेलवे लाइन भी गुजरती है। ठीक है, तो ये आप लोग को एक अच्छा पॉइंट मिला। ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ के लिए है तो ये पता चल गया। तो आप लोग ऐसे ही पेन कॉपी लेकर के बैठे, नोट्स मैं बना रही हूँ, आप लोग उसे ले लेना, बट इसे आप लोग नोट डाउन करो। एक होता है ना खुद से जो नोट्स अगर आप लोग प्रिपेयर करते हो ना वो ज़्यादा सही रहता है, आप लोग को जल्दी याद होती है वो सारे पॉइंट्स। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग कर लो। ठीक है, प्रधानाध्यापक मुस्कुराते हुए बोले, नहीं, हम लोगों ने एक बस किराए पर ले रखी और बस से ही हम लोग सासाराम में मकबरा देखेंगे तथा वहीं से पटना पहुंचेंगे। और सच में मैं भी यहाँ पे गई हूँ सासाराम में मकबरे को देखने, और मतलब कि काफ़ी साफ़ सफाई थी। मुझे सच में मतलब बिलीव नहीं हुआ था कि हम लोग बिहार के ही किसी ऐतिहासिक स्थल को देखने आए हुए हैं। ठीक है, बट अच्छा लगा इतनी साफ़ सफाई देख के। चलिए, और जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने सभी बच्चों को उस दिन स्कूल ड्रेस पहनकर तथा एक डायरी कलम के साथ आने का सुझाव दिया। उन्होंने बच्चों को 3 समूहों में बांट दिया और निर्देश दिया कि प्रत्येक समूह के बच्चे देखे गए स्थलों के संबंध में प्राप्त जानकारियां और सूचनाएं नोट करेंगे। परिभ्रमण से लौटने के बाद बड़े समूह में इसकी चर्चा की जाएगी। निर्धारित समय पर सभी बच्चों ने पहले से तय दर्शनीय स्थलों को देखा। शनिवार के दिन विद्यालय की बाल सभा में प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार समूह क के बच्चों ने बड़े समूह को बताया कि रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। फरीद खान ने युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए थे। तभी से उन्हें शेरशाह पुकारा जाने लगा था। तो शेरशाह का नाम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, शेरशाह ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही बनवाना प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा अष्टकोणीय है जो लाल पत्थरों से बना हुआ है। सब नोट करते जाइए। मकबरे की छत गोल गुंबद के रूप में है। यह मकबरा एक तालाब के बीचों बीच है और वहां तक जाने के लिए बीचों बीच एक पुलिया मुख्य द्वार से मकबरा तक बनी हुई है। यह मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में है, इसीलिए वहां पे सफाई है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ना। इसके जो कर्मचारी हैं इसकी देख रेख करते हैं। यह कहकर समूह क ने अपनी बात समाप्त की। ठीक है, आइए, सभी बच्चों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अब जो ग्रुप ख है उसमें से रीता ने कहना शुरू किया, हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे और सबसे पहले गोलघर देखने गए। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। गोलघर की गोल दीवारों पर एक सूचना पट लगी है जिसमें गोलघर के संबंध में कई जानकारियां दी गई हैं। उसमें लिखा गया है कि इसका निर्माण जो है कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 में अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी और 96 फीट ऊंची हैं। इसके शीर्ष पर चढ़ने के लिए दोनों ओर से सीढ़ियां बनी हुई है। हम सब सीढ़ियां चढ़कर गोलघर के ऊपर पहुंचे। वहां से पूरा पटना शहर दिखाई देता है। उत्तर दिशा में गंगा नदी बिल्कुल पास से बहती है। दूर पूरब में महात्मा गांधी सेतु दिखाई पड़ता है जिसका विस्तार दूर तक दिखाई देता है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की उपयोगिता पता कीजिए। खैर ये बच्चों के लिए है। गांधी मैदान का विहंगम खुला क्षेत्र और एक किनारे पर स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल तथा चारों ओर ऊंची इमारतें बहुत ही आकर्षक लगती हैं। इतना कहकर रीता चुप हो गई। उसी समूह के रवि ने बात आगे बढ़ाई। गोलघर के निकट में ही पटना संग्रहालय स्थित है। यहाँ स्कूली बच्चों को रियायती दर पर प्रवेश टिकट मिलता है। अब तो बिहार म्यूजियम बन चुका है, तो
आप लोग वहाँ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी ऐतिहासिक क्षणों को महसूस कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को आप देख करके। ठीक है, टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर गए। चारों ओर बड़ा सा बगीचा है और बीच में संग्रहालय का भवन है। हमारे गाइड ने बताया कि यह भवन राजस्थानी शैली में बनी है। ठीक है, ये क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पे। संग्रहालय के बगीचे में सामने ही तोप रखा है। ये तोपें अंग्रेजी शासन की हैं। चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियां भी देखने को मिली। मुख्य भवन में घुसते ही एक विशाल पेड़ रखा हुआ है जो लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसकी लकड़ियां अब पत्थरनुमा हो गई हैं। यह पत्थरनुमा वृक्ष जीवाश्म का उदाहरण है। संग्रहालय में भगवान बुद्ध और जैन तथा मौर्य काल के महत्वपूर्ण मूर्तियां, सिक्कों और बर्तनों को देखा। सभी वस्तुओं के पास नाम सहित उनकी आयु, उपयोगिता लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर उसके बारे में समझा जा सकता है। वहाँ एक राजेंद्र कक्ष बना हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को मिले उपहारों एवं वस्तुओं की स्मृति के रूप में रखा गया है। हाँ, संग्रहालय में रखी किसी वस्तु को कभी छूना नहीं चाहिए। वहाँ हर जगह ऐसी सूचनाएं लिखी थी। हर कमरे में दीवार पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई छुएगा तो कैमरे में उसकी फ़ोटो आ जाएगी। वहाँ पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति थी जिस पर यक्षिणी लिखा हुआ था। वह मूर्ति दीदारगंज में मिली थी। वह मूर्ति बहुत ही चमक रही थी और उसके गले में एक हार भी था। हम सब ने घूम घूम कर पूरा संग्रहालय देखा। संग्रहालय देखने के इतिहास की समझ बनती है देखने से। सबने ताली बजाकर स्वागत किया और शिक्षक ने अब सुंदरलाल को बोलने का इशारा किया। ठीक है, सुंदरलाल ने कहना शुरू किया कि हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी देखा। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। सफ़ेद संगमरमर से बना यह गुरुद्वारा भव्य है। यह सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस पर यहाँ भव्य मेला लगता है जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेने आते हैं। इस पवित्र स्थल पर हम लोग अपने सिर पर रुमाल रख कर गए। अंदर गुरु ग्रंथ साहिब रखा हुआ था और गुरुवाणी पढ़ी जा रही थी। बाहर निकलने पर प्रसाद मिला। यहाँ लंगर भी चलता है जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। शाम हो गई थी। हम लोग बस में बैठकर घर लौट गए। सभी बच्चों ने तालियां बजाकर इन सबको महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए धन्यवाद दिया और आपस में इन्हीं स्थलों के बारे में चर्चा करने लगे। तो ये चैप्टर भी हो गया है समाप्त और ये बुक भी हो गया है समाप्त। तो अगले वीडियो में शुरू हो जाएगी आपकी ज्योग्राफी क्लास 7 की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है।